नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अरे आप तो मजे में ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं रचना रानाडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आपके चेहरे से तो लग रहा है आपने ये हिंदी चैनल क्यों चालू किया, अंग्रेजी तो चालू था। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आज के एपिसोड में आपको देने जा रही हूँ। और अगर आज हम थोड़ी बातचीत करने जा रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम शुरू कर ही रहे हैं तो आइए एक ऐसे शब्द से शुरुआत करें जिसे सुनते ही मुझे पता है कि आप जरूर सोचते रह जाएंगे, और वो शब्द है फाइनेंस। अब जब मैं फाइनेंस कहती हूँ तो मुझे डर लगता है कि अरे ये मुझे समझ में आएगा या नहीं। इसे बहुत ही सीधी भाषा में सीखते हैं पैसा। ये शब्द तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आपने बचत यानी सेविंग ये शब्द भी जरूर सुना होगा। उसके बाद आपने निवेश यानी इन्वेस्टमेंट ये शब्द भी सुना ही होगा। आपने बीमा यानी इंश्योरेंस ये शब्द भी सुना ही होगा। आप ये जानते हैं, अगर आप इन सभी शब्दों को एक साथ एक शब्द से बदलते हैं या रिप्लेस करते हैं, अगर इन सभी शब्दों को इकट्ठा करके एक ही शब्द का इस्तेमाल करना हो तो वो वर्ड है फाइनेंस। खैर, अब मैं आपको इसका कारण बताती हूँ कि ये चैनल क्यों शुरू किया गया था। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है NCFE। उन्होंने 2019 में एक सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण यानी सर्वे, अंग्रेजी में इसे सर्वे कहते हैं। तो इस सर्वे में जो फिगर्स आंखों के सामने आए वो वास्तव में दिमाग सुन्न कर देने वाले थे। ये फिगर्स आपके सामने हैं। इस सर्वे के दौरान कई लोगों से पूछा गया कि क्या आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए डेटा क्या कहता है। 44% लोगों ने कहा कि हमें बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। मतलब जब पैसे ही नहीं है तो बैंक अकाउंट की क्या जरूरत। हम इसके बारे में कुछ सॉल्यूशंस पे बाद में डिस्कस करेंगे। जो सेकंड हाईएस्ट था, ये नॉलेज की कमी है। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता कि ये बचत बैंक अकाउंट क्या है और इसकी जरूरत क्या है, ये पता नहीं है। यहीं पर हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण नॉलेज की कमी है। फिर कुछ लोगों से इंश्योरेंस के बारे में पूछा। अगर आपको याद हो तो इंश्योरेंस फाइनेंस में ही आएगा। क्या आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं, और अगर है तो कितने लोगों के पास है, और अगर नहीं है तो आपके पास क्यों नहीं है। ये अगले डेटा पॉइंट की ओर ले जाता है। अगर यही बात आप अर्बन एरियाज में देखें यानी शहरों में देखें तो आप नोटिस करेंगे तो 67% ने कहा कि हाँ हम जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या है, पर उनमें से सिर्फ 14% के पास ही इंश्योरेंस था। और अगर आप गांव का थोड़ा सा पार्ट देखें तो 55% ने सिर्फ ये कहा कि हम इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, पर सिर्फ 9% के पास इंश्योरेंस था। अब अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपके पास इंश्योरेंस क्यों नहीं है, तो जब उनसे कारण पूछा जाएगा तो बहुत सारे लोगों ने यानी करीबन 47% ने हमसे कहा कि हमें किसी भी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है, हम तो च्यवनप्राश खाते हैं। सेकंड हाईएस्ट यानी 34% ने कहा हमें तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है ये नहीं पता, हमें कोई जानकारी नहीं है, यानी जानकारी का अभाव है। अब तक आप शायद जान गए होंगे कि चैनल क्यों शुरू किया गया है। तीसरा स्थान, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में हमने बचत देखी, दूसरे में हमने इंश्योरेंस देखा। अब तीसरा डेटा पॉइंट क्या है, म्यूचुअल फंड, मतलब ये इन्वेस्टमेंट के बारे में है। कुछ फिगर्स को देखकर म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बारे में बात करें। शहरी इलाकों में म्यूचुअल फंड के बारे में पूछे जाने पर 43% लोगों ने कहा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। जब पूछा कि कितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 5% ही इन्वेस्ट करते हैं। गांव में सिर्फ 26% लोगों ने कहा कि वो जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, और उनमें से सिर्फ 3% ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक और शेयर मार्केट में तो धमाल होती है, मुझे यकीन है आपने इसके बारे में तो सुना होगा। जब गांव वालों से पूछा गया कि क्या वो जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, तो उनमें से सिर्फ 16% ने हाँ कहा और सिर्फ 2% ने इन्वेस्टमेंट किया। और उन्हीं शहरों में 29% ने कहा हाँ हम जानते हैं, पर उनमें से 4% ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब डेटा देखने के बाद मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा ये ऐसे क्यों है, मुझे इसमें कुछ करना क्यों नहीं चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि एक चैनल शुरू करते हैं। फिर 2019 में मैंने इंग्लिश चैनल शुरू कर दिया था। तो 2024 में अचानक हिंदी का चैनल क्यों शुरू किया है, इसका जवाब आना बाकी है, जल्द ही आ जाएगा, सुनिए। तो जब उनसे पूछा गया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते,
तो पूरे भारत में इसका सबसे बड़ा कारण सफिशिएंट कमाई या पैसा न होना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लगता है ना, और हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना पैसा नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात सेकंड हाईएस्ट है। 33% भारतीयों का कहना है कि शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन की कमी है। हमें शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात पश्चिम भारत में है। वेस्ट इंडिया यानी पश्चिम भारत में 47% लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और 53% का कहना है कि हमें शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, तो इस वजह से मैं वेस्ट इंडिया से हूँ। वहाँ 53% कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमें शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अगर कोई चैनल होगा तो वो हमारी भाषा में होना चाहिए, यानी हिंदी भाषा में होना चाहिए। तो 3.5 तरह के लोगों को ये चैनल देखना चाहिए। 3.5 यानी क्या बताती हूँ। सबसे पहले वर्किंग प्रोफेशनल्स, यानी जो भी पैसा कमा रहा है उसे इसे जरूर देखना चाहिए, चाहे आप नौकरी करते हो या आपका अपना बिजनेस हो, इनमें से कोई भी। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स यानी ज्येष्ठ नागरिक, उन्होंने भी इसे देखना चाहिए। तीसरा, होम मेकर यानी कि गृहिणियों ने भी इस चैनल को देखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हाफ टिकट का मतलब है कि माइनर्स, तो माइनर्स ने भी ये चैनल देखना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप जान गए हैं कि किसको देखना चाहिए, पर इस चैनल से क्या सीखेंगे। हम 3.5 चीजें सीखने वाले हैं। 3.5 बातें क्या है? पैसा कैसे कमाना है, बचत कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और ये सब करते हुए हम सीखेंगे कि थोड़ा मजा भी कैसे करना है। पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस समय ये रिलीज होंगे। ठीक इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी आपको क्लिक करना होगा, इसे करना ना भूलें। तो आप मुझे बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और ये बताना बहुत आसान है। उसके लिए आपको सिर्फ ये लाइक बटन दबाना है जो दिख रहा है, और याद रहे कि ये फ्री है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फाइनेंशियल गोल कैसे हासिल करें। फाइनेंशियल गोल का एग्जाम्पल है कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, बेटियों की एजुकेशन, बेटे की शादी, ये सब करना चाहते हैं। पर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका गोल क्या है। और हाँ, ये चैनल सिर्फ मेरा ही नहीं, ये चैनल आपका भी है। तब तक जय हिंद और बाय बाय।